हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो गाइस आज जो है वो मैं निकल रहा हूँ बैक टू कनाडा कैलगरी के लिए। और अबू की तबीयत काफ़ी बेहतर है, वो घर मूव हो चुके हैं और बिल्कुल खैरियत से हैं। आप लोग चीज़ों के लिए दुआ करते रहिएगा। और अब यह है कि क्योंकि वापस जाना भी ज़रूरी है भाई, काम काज सब छोड़ के अचानक से आ गया था और वापसी की मुझे कोई टिकट भी नहीं मिल रही थी, बड़ी मुश्किल से मुझे मिली है टिकट। तो वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन आज के ब्लॉग में ये शुरू करता हूँ। ये आ गया जी डिपार्चर्स। सुबह सुबह का टाइम है और एयरपोर्ट इतना क्वाइट लग रहा है, मुझे पता नहीं क्या हो गया यहाँ पर। खैर डिपार्चर से ऊपर देखते हैं क्या सीन है वहाँ का। यहाँ पे लग रहे हैं कुछ लोग, ये वाकई में एयरपोर्ट है। एनीवेज हमारी फ़्लाइट है jet2.com से, तो चेक इन और सिक्योरिटी वगैरह कराते हैं, फिर आपसे मिलते हैं आगे। क्योंकि मैंने ऑनलाइन चेकिंग कराई हुई है तो वो कह रही है कि आप सीधे सिक्योरिटी पे जाओ, आपको चेकिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं आपसे आफ्टर सिक्योरिटी। कहाँ है सिक्योरिटी? ये सब खड़े मैल लगा के, आई थिंक यही होगी सिक्योरिटी। तो चलो भाई, लेट्स डू सिक्योरिटी और फिर मिलते हैं आपसे आगे। क्योंकि आई एम श्योर कि सिक्योरिटी पे वो कैमरा वगैरह अलाउड नहीं करेंगे, बल्कि ये भी नहीं है भाई। सिक्योरिटी किधर है? आगे होगी, लेट्स सी। वो रही जी आगे सिक्योरिटी। सो let's do the security first and then we'll catch up with you guys. jet2.com flight LS1053. जी गाइस, तो अभी अराउंड हाफ एन आवर है गेट नंबर अनाउंस होने में। तो मनसते क्यों ना, क्योंकि आगे तकरीबन अराउंड 2.5 आवर की फ़्लाइट है। उसके बाद अराउंड 3 और 3.5 आवर का स्टे है। और रोम कभी मैं गया नहीं हूँ, पता नहीं वहाँ पर क्या हो खाने के लिए। नहीं तो खाने के लिए क्या हो, तो यहीं से कुछ खा लेते हैं। तो मैंने लिया है कोस्टा अमेरिकानो और टोस्ट एंड जैम, तो ये खाते हैं और फिर मिलते हैं। Here you go guys, after 15 minutes walk, D2, my gate is here। क्योंकि एयरपोर्ट में कुछ टेम्पररी काम हो रहा है जिसकी वजह से we have to walk too much, but anyways at the end we are here। अपने आप से मिलता हूँ आगे चलते हैं। जी गाइस, तो पहुँच गया हूँ मैं अब रोम। अभी फ़्लाइट जो है वो लैंड हुई है और मैं बाहर निकला हूँ। आपको मेरे चेहरे से लग रहा होगा कि मैं थोड़ा सो गया था, क्योंकि मैं रात भर का सोया नहीं था। प्लान तो यही था कि सोऊंगा नहीं, नेक्स्ट फ़्लाइट में सोऊंगा, क्योंकि वो अराउंड 11 आवर्स लॉन्ग है। लेकिन बस नींद आ गई थी, बस हो गया। अब हम चेक करते हैं कि हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट का गेट वगैरह क्या इन्फॉर्मेशन है। कैलेंडर, WestJet,
WS33. Chiar invers, că trebuia să vină de la Perugia și încolo. Stau un pic să mă gândesc, mă, noi de तो aici कहानी ऐसी है कि अभी जो मेरी फ्लाइट है वो है 2 अराउंड 2 o'clock आफ्टरनून और उसकी इन्फॉर्मेशन अभी तक है ही नहीं. द इन्फॉर्मेशन लास्ट इन्फॉर्मेशन है वो है 1:10 की. सो अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है. सो हम करेंगे अभी वेट, थोड़ा फ्रेश वगैरह हो लेते हैं और थोड़ा एयरपोर्ट का टूर करते हैं कि रोम का एयरपोर्ट कैसा है. पता नहीं नेक्स्ट टाइम कब आना हो, सो टूर वगैरह कर लेते हैं. ये रहा रेस्ट रूम, पहले थोड़ा फ्रेश हो लेना. 2000 years later. तो गाइस स्क्रीन पे अभी भी जो लास्ट टाइमिंग चल रही है वो चल रही है 2:20 की और मेरी फ़्लाइट है 2:40 पे. तो आई एम स्टिल वेटिंग फॉर गेट इन्फॉर्मेशन. तो तब तक चलें थोड़ा सा एयरपोर्ट घूमते हैं. तो ये पूरा जो है वो सारे जैसे E18 है, E17 है, ये सारे गेट्स बने हुए हैं जहाँ पे जो है वो जहाँ से जो लोग हैं वो अपनी बोर्डिंग करेंगे. और ऐसे ही साथ साथ क्योंकि इटली जो है वो बड़ा फेमस है अपना ये कॉफ़ी और ये बेकिंग स्टफ और पिज़्ज़ा वगैरह के लिए. तो ये इसके जो हैं वो रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं, कैफ़े वगैरह बने हुए हैं. ये शॉप्स हैं. शॉप से याद है एनी को चाहिए था मैग्नेट, सो लेट्स बाय हर मैग्नेट. तो यहाँ से मैंने ले लिए हैं एनी के मैग्नेट्स. इसमें से कुछ एनी सिलेक्ट कर लेगी और जो नहीं एनी को लेने होंगे वो फिर मैं किसी और को दे दूँगा काम पे या कहीं पे. सो अब ये है कि आगे जाने से पहले मुझे गेट नंबर का वेट करना पड़ेगा ताकि मुझे पता चले कौन से ग्रुप में है बोर्डिंग. मेरी ई में है, ए में है, बी में है, सी में है. क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं काफ़ी आगे निकल जाऊँ और उसके बाद पता चले कि मुझे वापस इधर ही आना है. तो इट्स बेटर दैट आई वेट. एयरपोर्ट जो है वो काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट लग रहा है. काफ़ी फ़्लाइटें जो हैं वो दुनिया भर की फ़्लाइटें यहाँ पर आ रही हैं. इट्स क्वाइट बिग एयरपोर्ट. सो अपडेट हो गया है. हाँ, इट्स फॉर 2:35. किसी भी टाइम जो है वो कैलगरी का आ जाएगा. थोड़ा वेट करते हैं. 2:35. Let's wait for Calgary. As you can see, 2:25 Calgary, WestJet, WS33. Please wait in this area. तो गाइस अच्छी बात यह है कि मुझे कहीं लेफ़्ट राइट किसी और ग्रुप में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो वो कह रहे हैं कि गेट अनाउंस एट 1:20. जस्ट स्टे इन दिस एरिया. तो यहीं पर भी कोई एक डोर जो है वो असाइन होगा कैलगरी के लिए. तो मुझे कहीं लेफ्ट राइट होने की ज़रूरत नहीं. तो क्योंकि नेक्स्ट फ्लाइट समझ गया, समझ लो. तो यस, तो अब कुछ क्योंकि फ़्लाइट जो है वो मेरी है 10.5 घंटे की, 10.5 hours. इट्स अ क्वाइट बिग फ्लाइट. तो अभी जो है कुछ खाने पीने का देख लेते हैं वरना बड़ा मसला हो जाएगा. चलो. तो गाइस इस स्टोर से मैंने जो है वो 2 मैग्नेट और लिए क्योंकि मुझे अच्छे लगे. एनी पिक कर लेगी कि कौन सा उसको चाहिए. और उसके अलावा मैंने मेरी हाली के लिए 2 लैम्बोर्गिनीज़ लिए हैं जो मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी. तो आई होप दे लाइक इट. चलो अब खाने का कुछ करते हैं. तो गाइस मैंने एक कॉफ़ी शॉप से मैंने लिए है अमेरिकानो और क्रोसेंट
विद पीच जेली और एक चॉकलेट मफिन। सो लेट्स ट्राई। खा के बताता हूँ कि कैसा है। नाइस यार, कितनी जैम जो है इसके अंदर भरी हुई है, जिसकी वजह से टेस्ट जो है वो बड़ा नाइस लग रहा है। ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। तो गाइस टू बी ऑनेस्ट, ऐसा क्रोसन और ऐसा मफिन मैंने कभी नहीं खाया। मज़ा आ गया ज़बरदस्त, और कॉफ़ी भी बहुत टाइट है। थोड़ा यहाँ वेट करेंगे, उसके बाद फिर आगे चलते हैं, कहीं और बैठेंगे। तो गाइस गेट नंबर आ गया है, वो है E31। तो जल्दी जल्दी पहुँचते हैं, ऐसा ना हो कि मैं लेट हो जाऊँ और मेरे नाम की अनाउंसमेंट होना शुरू हो जाए। जल्दी जल्दी जल्दी। E31 अच्छा, वैसे जहाँ पर हम थे वहाँ पर तो कुछ लोग इतने नहीं थे, इस तरफ जो है काफ़ी लोग भी हैं भाई। लग रहा है आपके कुछ बिजी एयरपोर्ट है। वैसे मैंने देखा वो जो फ्लाइट्स स्केड्यूल थे, उसमें मैंने देखा सारी दुनिया भर की फ्लाइटें जो है वो रोम में लैंड हो रही हैं। यहाँ तक के लोगों को मैंने यहाँ पे एहराम बांधते हुए भी देखा। यहाँ से लोग उम्रा करने के लिए भी जा रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि दुबई एयरपोर्ट, तो दुनिया भर की फ्लाइटें वहाँ पर लैंड हो रही हैं। Here I can see sign for E31। और यहाँ पे और भी ज़्यादा शॉप्स हैं यार, ये तो हमने देखी नहीं। ये है कच्चा शॉप। ओ हो, ये तो बच्चों के लिए क्या क्या रूम है, सालों के लिए। लेट्स गो टू E31 फर्स्ट, उसके बाद शॉप्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह। नहीं भाई, जब मैं स्वीट्स में कैंडीज लेने बैठ गया ना तो फ्लाइट निकल जाएगी मेरी, बहुत लेट हो जाऊँ मैं। अभी तो भी रश। अंदर ही अंदर भूल भुलैया बनाया हुआ है। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। यहाँ से हमें लेनी पड़ेगी ट्रेन फॉर E31 और हो गए हम काफ़ी लेट। अच्छा हुआ सही टाइम पे आ गया, तो वरना तो मैं तो रह जाता, क्योंकि मैं बहुत दूर बैठा हुआ था और अपना व्लॉग बनाया जा रहा था। बट थैंक गॉड मैं टाइम पे पहुंच गया एंड आई हैव माई बोर्डिंग पास नाउ। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ जहाज में बैठा। There you go. ये रहा हमारा प्लेन जो हमें लेके जाएगा कैलगरी। Quite big queue. Looks like the plane is going to be full. अब मैं आपसे मिलता हूँ कैलगरी पहुँच गया। Approximately 10 hours later. जी गाइस, तो हम सेफली जो है कैलगरी पहुँच चुके हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम गाड़ी में घर जा रहे हैं और मैडम आई है लेने के लिए। ये आई होप कि उन्होंने हर चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखा होगा, है ना? ये रहा पीछे मंकी, ये लेने के लिए आया था मुझे साथ। तो बहुत लंबी फ्लाइट थी, चेहरे से लग रहा होगा आपको कि बहुत थक गया, और क्योंकि सुबह एक दिन पहले मैं था नहीं, काफ़ी सुबह आया हूँ मैं, लेकिन फिर भी जो है ना बहुत थकन हो गई। तो
आज का ब्लॉग मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में।